जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संख्या के प्रकार, संख्या कितने प्रकार है। नंबर सिस्टम का जो है ये भी है, नंबर सिस्टम में आता है संख्या के प्रकार। सबसे पहले वीडियो में हमने सीखा था संख्या किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं, संख्या में अंकों का क्या मान है। इस वीडियो में हम जानेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार में नंबर 1 में है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वस्तु की गणना, वो संख्या जो जिससे हम गणना करते हैं उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। जिससे क्या करते हैं, किसी चीज की गणना करते हैं, चाहे वस्तु की हो, किसी भी चीज की गणना करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? हम प्राकृतिक संख्या। जी इसे 1 2 3 4 डॉट 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 को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को n से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को n से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को बड़ी n से सूचित करते हैं। बराबर बड़ी n बराबर 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक है। ठीक है। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित करने को ही क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित करने को ही क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है। प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित, इसकी क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, इसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। सिर्फ इसमें क्या करना है? गिनती की संख्या जो है, गणना करने की जो संख्या, उसमें क्या करना है? जीरो को सम्मिलित कर देना। जीरो को सिर्फ सम्मिलित कर देंगे, उससे बोलेंगे क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के समुच्चय को, पूर्ण संख्या के समुच्चय को W से सूचित करते हैं। W से सूचित करते हैं। W बराबर होता है 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक हो गए। ठीक है। पूर्ण संख्या होगा। अब ये प्राकृतिक संख्या आपको पता चलेगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या जीरो से जीरो को सम्मिलित करना। किसमें? गिनती की संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या। अब आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या दो तरीका का होता है। एक धन पूर्णांक होता है, एक ऋण पूर्णांक होता है। इसमें पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान को सम्मिलित कर लेने को ही क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। यहां प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या शून्य, शून्य और ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या हो गया और शून्य और ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने को ही क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ऋणात्मक को सम्मिलित करने को क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या दो होते हैं, एक ऋण पूर्णांक होता है, एक धन पूर्णांक होता है। पूर्णांक संख्या कितने होते हैं? दो। पूर्णांक क्या होता है? दो। पूर्णांक भी क्या है? दो है। नंबर 1 में है धन पूर्णांक। ये धन पूर्णांक होता है वह संख्या जो जीरो से बड़ी हो। वह संख्या जो जीरो और जीरो से बड़ी हो, वह क्या, कौन सी संख्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। वो धनात्मक पूर्णांक हो गया। कौन सा पूर्णांक हो गया? धनात्मक। जैसे 0 1 2 3 4, ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब होता है एक ऋणात्मक होता है। नंबर 2 में क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक मान में जो है संख्या, गिनती की संख्या के ऋणात्मक मान को क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। गिनती की संख्या के ऋणात्मक मान को वह क्या बोलेंगे? गिनती की संख्या के ऋणात्मक मान को हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे -1 -2 -3, ये क्या हो गया? ऋणात्मक मान हो गया।
पूर्णांक संख्या को आई से सूचित करते हैं, नीचे नहीं लिखे। पूर्णांक संख्या को किससे सूचित करते हैं? पूर्णांक संख्या के समुच्चय को आई से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? आई से करते हैं। अब धन पूर्णांक को आई प्लस से सूचित करते हैं। धन पूर्णांक को आई प्लस से सूचित करते हैं। ऋण पूर्णांक को आई नेगेटिव से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? आई नेगेटिव से सूचित करते हैं। ये हो गया धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। अब धन पूर्णांक समझ गए, ऋण पूर्णांक समझ गए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आता है हमारा सम संख्या। नेक्स्ट कौन सा है? सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, उसे कहते हैं सम संख्या। ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, उसे कहते हैं सम संख्या। ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 4, 6, 20 आदि। ये क्या है? दो संख्या। सम संख्या को पहचानने का जो है एक आसान सा तरीका, जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8 हो। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या क्या होगा? सम संख्या होगा। वह संख्या कौन सी होगी? सम संख्या। इकाई स्थान पे क्या होनी चाहिए? पहचानने के लिए उसकी आमतौर पर सीधा सीधी देखना है। इकाई स्थान पे या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या क्या हो जाएगा? सम है। जैसे कि 576 लिखा हुआ है, 6 क्या है? 6 क्या वो लिखा हुआ है? सम संख्या है। 6 सम संख्या है तो वह क्या हो गया? यह दो से विभाजित है। क्या कौन सी संख्या हो गई? सम संख्या हो गया। अब देखते हैं विषम संख्या। नेक्स्ट क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 3, 5, 7, ये क्या हो गया? विषम संख्या। आगे डॉट 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 ऐसी संख्या कोई भी होगी तो क्या होगा? विषम संख्या होता है। विषम संख्या को पहचानने के लिए जिस संख्या के अंत में, विषम संख्या को पहचानने के लिए जिस संख्या के अंत में क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9 होगा। जिस संख्या के इकाई स्थान पर ये चारों अंक संख्या होगा, वह संख्या क्या होगा? विषम संख्या होगा। उस समय वो संख्या हमेशा क्या होगी? विषम संख्या होगी। जिसके इकाई स्थान पर क्या होनी चाहिए? ये तो 1 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या 7 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए। ये संख्या, ये पांचों अंक अगर किसी संख्या के अंत में इकाई स्थान पर हो, जिस संख्या के इकाई स्थान पर यह संख्या होगा, वह संख्या क्या होगा? विषम संख्या। जैसे कोई संख्या दिया 589, तो यह क्या है? इकाई स्थान पे क्या आ रहा है? ये 9 आ रहा है। इकाई स्थान पे 9 आ रहा है, इसलिए यह संख्या कौन सा हो गया? यह संख्या क्या है? विषम संख्या है। कौन सा संख्या? विषम संख्या। जैसे अभी हमने सम में जाना, जिसके इकाई स्थान पर जैसे 525 है, यह सम संख्या नहीं है। 528 हो गया, इकाई स्थान पे 8 है। अभी इसके पहचानने के लिए हम देखे थे जिसके इकाई स्थान पे 8 हो, तो इसके इकाई स्थान पे 8 है, सम संख्या आ गया। यहाँ इकाई स्थान पे 9 है, तो इकाई स्थान पे इसकी पहचान संख्या के अंत में क्या बताया हमने? जिस संख्या के इकाई अंक पर क्या होना चाहिए? इकाई अंक पे 9 होना चाहिए। जिस अंक के इकाई स्थान पर, ये सारे अंक किस में होना चाहिए? इकाई स्थान पे। इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर ये सारी संख्या अगर है, ये 5 संख्या 1, 3, 5, 7 और 9 हो, तो वह कौन सी संख्या होगा?
विषम संख्या होगा। वह कौन सी संख्या होगा? विषम संख्या। अब नेक्स्ट देखते हैं अभाज्य संख्या है। देखा कि अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। कह रहा है एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। जैसे कि 2 है, 2 क्या है? एक सम संख्या है, यह सम संख्या, लेकिन यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 एक क्या है? सम संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है। अब दे दिया 2, 4, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया। अब किसको लिखेंगे? यह लिखना है 2 को। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? 2 है। और सम संख्या भी, यह एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी और यह एक सम संख्या भी है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि सम संख्या वह संख्या लिखाएं जो अभाज्य संख्या और सम भी हो, तो वह कौन सा है? कौन आएगा? सिर्फ एक 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। इसका कितना क्या गुणनखंड होगा? सिर्फ यह 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, इसके अलावा किसी से नहीं विभाजित हो रहा है। चलिए दूसरा संख्या ले लीजिए 3। 3 किससे विभाजित हो रहा है? 1 से, और 3 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो रहा है। यह इसका 2 गुणन, मात्र कितना गुणनखंड हो? इससे परिभाषा को हम ये भी लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य जो है, ये एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अब देखते हैं भाज्य संख्या। कौन सा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और से विभाजित होता हो। एक और स्वयं के अलावा कह रहा है, एक और स्वयं यानी कि कोई संख्या अगर है 4, तो 1 और 4 के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित होता हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसे दूसरा परिभाषा में भी आप ये भी बोल सकते हैं, एक और स्वयं के अलावा जो है ना, एक और गुणनखंड हो, कम से कम एक और गुणनखंड हो, या या फिर एक दूसरी भाषा में आप ये भी बोल सकते हैं, ऐसी संख्या जिसकी कम से 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसकी ऐसी संख्या जिसकी 2 से अधिक गुणनखंड, 2 नहीं 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, यानी कम से कम 3 गुणनखंड हो, उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। कम से कम 3 गुणनखंड होनी चाहिए। ऐसी संख्या जिसकी कम से कम 3 गुणनखंड हो, उसे क्या बोलेंगे? कि भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे भाज्य संख्या सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। भाज्य संख्या सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। जैसे कि कोई संख्या ले लीजिए 4, 4 का कितना गुणनखंड है? 1, 2 और 4, तीनों है ना। यह देखिए अब इसमें सारा परिभाषा, पहले परिभाषा में हमने क्या बताया? एक और स्वयं के अलावा एक और से विभाजित होता हो। एक और स्वयं के अलावा ये 2 से विभाजित हो रहा है। एक और स्वयं के अलावा या किससे विभाजित हो रहा है? या 2 से भी विभाजित हो रहा है। ठीक है। दूसरी परिभाषा में देखिए कह रहा है, दूसरा परिभाषा में क्या बोले? एक और यानी कि कम से कम 3 गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड यानी कम से कम 3 गुणनखंड हो। तो 1, 2 और 3, इसका 3 गुणनखंड हो गया। ये तीनों गुणनखंड है ना इसका 4 का। 2 भी, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। और अगर कोई संख्या दूसरा ले लेते हैं, 6 ले लीजिए। 6 किस किस से विभाजित है? 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और 6 से विभाजित है। 1, 2 और 6 विभाजित है। गुणनखंड इसका कितना निकल? 1, 2 और 3, इसका गुणनखंड निकल गया। कम से कम कितना गुणनखंड आ रहा है? 3 गुणनखंड आ रहा है ना। अब समझ गए? इस प्रकार से आप किसी यह संख्या विषम भी हो सकता है। जैसे कोई विषम संख्या ले लीजिए, 9 है, तो 9 क्या है? 1 है इसका गुणनखंड, 3 है, 1, 3 और 9, ये तीनों से विभाजित हो रहा है। यह देखिए, यह इससे विभाजित है, इससे विभाजित है और इससे विभाजित है। 1 गुना उसके बाद इसका गुणनखंड भी क्या है? 2 से अधिक आ रहा है। चलिए ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट
स्व अभाज्य संख्या। क्या है? स्व अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। नेक्स्ट है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। नेक्स्ट है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या ऐसी दो प्रकृति संख्या, ऐसे दो प्राकृतिक संख्या, ऐसी जो दो प्रकृति संख्या जिसका एक के अलावा अन्य अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, एक के अलावा अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिसका एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, एक के अतिरिक्त दूसरा कोई गुणनखंड अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। दो ऐसी प्रकृति संख्या जिसकी एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो। जैसे देख लेते हैं, जैसे 2 3, 2 का गुणनखंड कितना है? 1 और 2। 3 का गुणनखंड कितना? 1 और 3, 1 और 3। यही है ना, मतलब एक के अलावा कोई दूसरा अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा है। जैसे 9 11, 9 का कितना? 1 और 9 हो गया, 11 ले लीजिए, 1 और कितना हो गया? 11 हो गया। क्या बोले? ऐसी दो प्रकृति संख्या, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, ऐसी 2 या 2 से अधिक प्रकृति संख्या जिसका एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे कि ले लेते हैं 5 7 9, ये तीनों का गुणनखंड क्या है? अलग अलग आ रहा है, यानी कि इसका गुणनखंड इसके साथ नहीं मिलना चाहिए। कहने का मतलब है इसका गुणनखंड इसके साथ, जैसे कि हम कोई संख्या दूसरा लेके देखते हैं, 4 है और 5 है, ठीक है, 4 और 5 है। 4 का गुणनखंड कितना? 1 गुना 2 गुना 2 हो गया। 5 का क्या लिखे? 1 गुना 5। इसका गुणनखंड इसके साथ मिल रहा है, एक मिला, इसके अलावा कोई नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया? एक ये सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। इसके अलावा देखिए, जैसे कि 16 है, 21 है, 16 और 21 और 25 ले लीजिए, ये तीनों क्या है? यह सम है, यह विषम संख्या है, यह भी विषम संख्या है। तो यह देखिए, इसका कितना होगा? 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना लिखेंगे, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 हो गया। इसके 21 का क्या लिखेंगे? 1 गुना 3 गुना 7, और 25 को क्या लिखेंगे? 1 गुना 5 गुना 5। यानी इसके अलावा कोई और गुणनखंड ना मिलता हो, यानी कि क्या करें? एक के अलावा कोई दूसरा अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो वह कौन सा संख्या हो गया? सहअभाज्य संख्या हो गया। कौन सा संख्या हो गया? सहअभाज्य संख्या हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्या है? परिमेय संख्या। नेक्स्ट है परिमेय संख्या। परिमेय ऐसी संख्या है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि अंश, ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर या P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या
कहते हैं, कहते हैं। यानी कि अंश यानी हर बराबर नहीं होगा जीरो के। यहाँ हर बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, यानी कि क्यू बराबर नहीं होगा जीरो के। अगर क्यू बराबर नहीं जीरो का हो गया तो वो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाता है, वो अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, अपरिमेय भी नहीं हुआ और जो है जिसका कोई हल ही नहीं होता है, क्योंकि अगर 1/0 रखेंगे तो इसको विभाजित नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि जैसे 5/7 5/7 हो गया, यह जो है अंश बटा हर है, लेकिन यह जो है जीरो के बराबर नहीं है। 10/3 8/7 ये क्या है, ये सारे परिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे क्या बोलेंगे, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या बोलेंगे, उसे अपरिमेय संख्या। जैसे यहां भी संख्या कहते हैं, लेकिन इसमें भी क्या होगा, Q बराबर नहीं होगा जीरो के, Q बराबर नहीं होगा जीरो के। जैसे √5 √3 √6 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वास्तविक संख्या। नेक्स्ट है वास्तविक संख्या। नेक्स्ट है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वो संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो, उसे ही क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। वो संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है, वह संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। इसमें कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे √5 भी है, √5 भी है, 1/3 भी है, पाई भी है। इसमें देखिए एक अपरिमेय, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। यह 22/7 मान लिखते हैं, लेकिन यह इसका निकटतम मान होता है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो जो है वीडियो को सब्सक्राइब किया, जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर इसी प्रकार अन्य वीडियो के लिए। धन्यवाद।